आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। तौबा कैसे कबूल होती है? तौबा कबूल होने की क्या शराइत हैं? किस तरह तौबा कबूल होती है? हाफिज़ ज़ैद, गुजरात, इंडिया से। देखें, तौबा अगर उसका ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से ना हो तो उसके तौबा की कबूलियत की 3 शर्तें हैं। नंबर 1 जो उलमा ने बयान की और ये कुरान और हदीस से पता चला है। नंबर 1, जो गुनाह आप कर रहे हैं उसको छोड़ दें, ये नहीं कि वो करते रहें आप। नंबर 2, यानी उस वक्त छोड़ दें फ़ौरन। नंबर 2, जो आपसे माजी में हो चुका है उस पर आपको निदामत हो कि काश मैं ये ना करता। ये ना हो कि यार अभी तक तो मज़े उड़ा लिए, अच्छा किया, आइंदा देखेंगे, ये ना हो, बल्कि निदामत हो कि यार वो भी मैंने गलत किया। तीसरा, मुस्तक़बिल में ना करने का अल्लाह से पक्का मुआहदा करें दिल से, ऊपर ऊपर से ज़बान से मुआहदा ना हो बल्कि दिल में बाकायदा ये अज़म हो, नीयत हो कि आइंदा नहीं करूँगा। तो ये 3 शर्तें जब पाई जाएंगी तो इसका मतलब आपने सच्ची तौबा की है और अल्लाह ताला का वादा है कि जो इस तरह से तौबा करेगा अल्लाह उसके गुनाह को मुआफ़ कर देगा। अल्लाह ना करे फिर अगर दोबारा गलती हो जाती है तो पुरानी तौबा ख़राब नहीं होगी इससे, तो फिर दोबारा तौबा करे। तो पहला तो ये, हाँ, अब ये तो असल उसूल है। अब उसमें ये देखना पड़ता है कि हुकूकुल इबाद थे या ऐसा हक़ अल्लाह का जो जिसकी क़ज़ा भी ज़िम्मे में वाजिब है, तो फिर तौबा की तकमील में उस क़ज़ा को अदा करना भी ज़रूरी है। जैसे आपने वसीम भाई से 1 लाख रुपए लेके खा गए, अब आपने तौबा कर ली अल्लाह से कि अल्लाह मैंने वसीम भाई को बड़े दुख दिए, मुझे माफ़ फरमा। तो अल्लाह फरमाते हैं ठीक है, तुम 3 काम करो, पिछले पर निदामत, आइंदा किसी के पैसे ना खाने का आज़म, और उस वक्त अगर किसी के पैसे खाए हुए हो तो ये अमल भी छोड़ दो। ये 3 काम कर लिए, लेकिन अब यहाँ चौथा काम भी करना पड़ेगा कि वसीम भाई को वो 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे या उनसे माफ़ करवाने पड़ेंगे। तो ये चौथा काम भी यहाँ करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। इसी तरह आपने कोई ऐसा फ़र्ज़ छोड़ दिया जिसकी क़ज़ा भी है शरीयत में, तो तौबा की तकमील में ये भी है कि उसकी क़ज़ा भी आपने करनी है। मिसाल के तौर पर नमाज़ें आपने छोड़ दी, तो अब तौबा भी करें और नमाज की क़ज़ा भी करनी पड़ेगी। अगर क़ज़ा नहीं करते तो फिर तौबा कबूल नहीं है आपकी। रोज़ा आपने जानकर छोड़ दिया तो तौबा भी करेंगे और रमज़ान के रोज़े की क़ज़ा भी करेंगे। ज़कात आपने अगर नहीं दी तौबा भी करेंगे और जो ज़कातें अब तक नहीं दी हैं वो भी देनी पड़ेंगी आपको। हज आपने डिले कर दिया, नहीं किया, तो तौबा भी करेंगे और अब जब मौका मिले तो फ़ौरन हज भी आप करेंगे। तो ये भी है कि हुकूकुल्लाह भी हुकूकुल इबाद भी वो कंप्लीट बहरहाल करने ही करने हैं। और कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनमें जो है वो जिनकी कोई क़ज़ा नहीं है, खुदा न ख्वास्ता कोई बेहयाई हो गई, बदनज़री हो गई, अल्लाह न करे ज़िना हो गया, तो बस खूब गिड़गिड़ाए अल्लाह के सामने और आइंदा के लिए अज़म करे कि मैं ये गुनाह नहीं करूँगा। लेकिन इसमें भी याद रखें कि ये इस अज़म में मुखलिस है या नहीं है, इसका पता ऐसे चलेगा कि आइंदा इस गुनाह से बचने के लिए ये कोई असबाब इख्तियार कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पर किसी को सिनेमा घर में फ़िल्म देखने की आदत है या इंटरनेट पे तन्हाई में बेहुदा फ़िल्में देखने की आदत है, फ़ोहश फ़िल्में। अब इसने देख ली, अब अल्लाह से तौबा कर रहा है, तो तौबा तो कर रहा है और अज़म कर रहा है कि अल्लाह आइंदा मैं नहीं देखूँगा। तो इस अज़म में ये पक्का है, ये इससे पता चलेगा कि आइंदा इसने गुनाह से बचने के असबाब इख्तियार किए कि नहीं। पता चला आइंदा भी ये कुंडियाँ लगा लगा के तन्हाई में इंटरनेट में बैठता है, इसका मतलब ये ख़ुद अपने आप को गुनाहों की तरफ धकेल रहा है। या सिनेमा में फ़िल्म देखने की आदत है, अब बार बार उसी सिनेमा घर के करीब से गुजर के उसके जो है ना साइन बोर्डों को देख रहा है, तो इसका मतलब ये ख़ुद अपने आप को गुनाह की तरफ धकेल रहा है। तो ये अलामत है ये गुनाह छोड़ना चाहता ही नहीं है, ये झूठ बोल रहा था कि मैं छोड़ना चाहता हूँ। तो इसलिए वो असबाब इख्तियार करना जो आपको गुनाह की तरफ लेकर जाते हैं, उन असबाब को भी छोड़ना पड़ेगा। तो ये इसकी अलामत होगी कि आप वाकई इस गुनाह से बचना चाहते हैं। तो फिर ये इसकी अलामत है कि आपने सच्ची तौबा की और अल्लाह ऐसी तौबा को कभी भी रद्द नहीं करता, अल्लाह माफ़ कर देता है। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।